खबर मध्य प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। अभिजीत रंजन के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया, एसआईटी टीम अखिलेश गौर, एसडीओपी सिलमनाबाद ख्याति मिश्रा और नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में एसआईटी टीम की प्रमुख विवेचक अनूप सिंह ठाकुर, थाना प्रभारी माधवनगर रश्मि सोनकर, उप निरीक्षक महिला थाना प्रभारी प्रधान आरक्षक अविनाश मिश्रा, अंजनी मिश्रा और आरक्षक अजय साकेत और थाना प्रभारी ने अपनी सूझबूझ से अपने साथ में प्रियंका राजपूत, उप निरीक्षक चौकी प्रभारी झिंझली दुर्गेश तिवारी, चौकी प्रभारी निवार उप निरीक्षक दीपक कुशवाहा, सहायक उप निरीक्षक संतोष सिंह और प्रधान आरक्षक भुवनेश्वर बागड़ी, कमलेश बैरागी, अजीत बागड़ी, नीलेश दुबे, श्रीकांत सेन और आरक्षक राघवेंद्र और उमाकांत को अपने साथ में लेकर विवेचना कार्यवाही प्रारंभ की गई। मैं आपको बेसिक तौर पे ये बताना चाहूँगा कि दिनांक 20-21 जून 2024 यानी इसी वर्ष ग्राम गुदरी में एक युवक फूलचंद भूमिया, जिसकी आयु लगभग 30-31 वर्ष थी, वह वहाँ पे अपने गांव के पास ही एक गड्ढे में प्रातःकाल मृत पाया गया था और उसके पश्चात पुलिस ने मर्ग जांच की और डॉक्टर साहब के द्वारा जो पीएम रिपोर्ट हमें प्रदान की गई और उसमें कुछ बेसिक क्वेरी भी पुलिस के द्वारा की गई थी। इन सभी के आधारों पे हमने 302 आईपीसी के तहत हत्या का मुकदमा थाना सिलमनाबाद में दर्ज कराया था। उसके पश्चात इस घटना में हमारे पास संदेहियों की पूरी लिस्ट थी। जो मृतक के परिजन हैं उन्होंने भी कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किए थे और उसके आधार पर हमने तत्काल जो है तफ्तीश इसकी जो है अनुसंधान इसका जो है आरंभ किया। आगे चल के घटना की जटिलताओं को देखते हुए हमने एक एसआईटी गठित की, जिस एसआईटी का नेतृत्व थाना प्रभारी माधवनगर अनूप सिंह कर रहे थे और इनके सहायतार्थ उप निरीक्षक रश्मि सोनकर और हमारे अन्य अधिकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कई राउंड के पूछताछ करने के उपरांत जो तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य हमारे द्वारा जुटाए गए थे उन सभी का विश्लेषण मिलान करने के उपरांत और इन साक्ष्यों के आधार पर जो हमने क्वेश्चनायर तैयार किए, संदेहियों से जो हमने पूछताछ की, उसके पश्चात जो हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि इसी गांव के दो युवक मोनू सोनी और आयुष सोनी, उन्होंने आपसी रंजिश के कारण जो पूर्व से इनका विवाद चल रहा था, फूलचंद भूमिया द्वारा इनके ऊपर SC/ST की धाराओं में अपराध दर्ज कराया गया था और उसको लेकर के इन दोनों ही आरोपियों के द्वारा फूलचंद भूमिया पर दबाव बनाया गया कि आप पैसे लेकर के लेन देन करके इस मामले को समाप्त कर दो, राजीनामा कर लो। लेकिन इसके लिए फूलचंद भूमिया तैयार नहीं हुआ और इनके बीच विवाद हुआ और इसके पश्चात इन दोनों ने खेत के पास इनके साथ मारपीट करके और पुनः इसको गड्ढे में फेंक करके और इसके ऊपर इसकी बॉडी के ऊपर छाती पे जंप कर करके इसकी पसलियों को पे आघात किया, जिसके कारण फूलचंद भूमिया की तत्क्षण मृत्यु हो गई। और चूँकि आपने देखा है कि इतनी लंबी विवेचना हमारी एसआईटी के द्वारा की गई और अंततोगत्वा हम इसमें सफल हुए हैं, हमारी टीम ने सफलता को प्राप्त किया है, तो निश्चित रूप से इसके लिए हमारी जो टीम है बधाई के पात्र हैं कि अंततोगत्वा एक जघन्य हत्याकांड, एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कटनी पुलिस ने करने में सफलता पाई है। सर, इसमें नाम सोनू नाम आया है, उनका आरोपियों से क्या लिंक आया है? मैं बताना चाहूँगा कि ये घटना जो है ये जून में हुई थी, लगभग 20-21 जून को हुई थी और इसकी जो तफ्तीश है लगभग अभी नवंबर आ रहा है, तो पिछले 4-5 महीने